स्टूडेंट वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 5 लेकर आई हूँ। क्वेश्चन 5 में है गिव द एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। यहाँ पे पॉलिनोमियल के एग्जांपल देने हैं जिसमें पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं डिवीजन के एल्गोरिदम को। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू में क्यू एक्स, यानी कि यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम होता है जहाँ पे हम जी एक्स पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्यू एक्स मिलता है और नीचे आर एक्स बचता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम पी एक्स को लेना चाहते हैं तो हमें जी एक्स और क्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें आर एक्स जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले पी एक्स है यहाँ पर एक्स की पावर 3 और जी एक्स है 1। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पी एक्स अंदर ले लिया एक्स की पावर 3 और बाहर ले लिया जी एक्स में 1 को जब हम एक्स की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 ही आ जाएगी। तो रिमाइंडर में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्यू एक्स में भी जब पी एक्स हम एक्स की पावर 3 लेंगे और जी एक्स को 1 लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्यू एक्स में एक्स की पावर 3 आ जाएगी और आर एक्स में यानी कि रिमाइंडर में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है कि पी एक्स यानी कि एक्स की पावर 3 बराबर होता है जी एक्स यानी कि 1 मल्टीप्लाई क्यू एक्स यानी कि एक्स की पावर 3 और प्लस रिमाइंडर के। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 बराबर में एक्स का स्क्वायर की पावर 3 को 1 से किया तो एक्स की पावर 3 और प्लस का 0। तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों का आंसर जो है वो बराबर आ जाता है, यानी कि एक्स की पावर 3 जो कि पी एक्स से बराबर आता है एक्स की पावर 3 के, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम के, यानी कि 1 जो कि है जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स यानी कि जो क्वोटेंट है और प्लस रिमाइंडर है ये बराबर आता है इन दोनों के। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम को बराबर करता है। सो द पी एक्स जो है हमारा वो बराबर है क्यू एक्स के, यानी कि एक्स की पावर 3 बराबर में एक्स की पावर 3। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है पी एक्स बराबर में जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। ये डिवीजन एल्गोरिदम है, इसका फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पी एक्स में एक्स की पावर 4 ले लेते हैं और जी एक्स में एक्स की पावर 4 ले लेते हैं तो क्यू एक्स में 1 आएगा, यानी कि जब हम एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वार्टर में 1 आ जाएगा और रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो यहाँ पे आर एक्स में 0 आ जाता है। अब इसको डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से लिख लेते हैं, यानी कि पी एक्स, तो ये वाला जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है पी एक्स यहाँ पे 4 एक्स की पावर 4 आ जाएगी इज इक्वल टू में जी एक्स यानी कि एक्स की पावर 4 आ जाएगी मल्टीप्लाई क्यू एक्स, रिमाइंडर में जो क्यू या क्वार्टर में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 ले लेंगे और प्लस में आर एक्स यानी कि जो रिमाइंडर में उस 0 इसको ले लेंगे। तो ये इसके बराबर आता है, यानी कि एक्स की पावर 4 बराबर आता है एक्स की पावर 4 के। तो सो डी ई जी यानी कि क्यू एक्स बराबर आता है आर एक्स के बराबर में 0 के। तो इस तरीके से जो डिवीजन एल्गोरिदम था पी एक्स इज इक्वल टू में क्यू एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स प्लस आर एक्स ये बराबर होता है, प्रूफ होता है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है डी ई जी आर एक्स बराबर है 0 के। तो हम क्या करेंगे जी एक्स को डिवाइड जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्यू एक्स मिलेगा और अपॉन में 1। ये डिवीजन एल्गोरिदम है, रिमाइंडर में यहाँ पे आ जाता है। तो कैसे करेंगे हम इसको, पी एक्स बराबर में एक्स की पावर 4 ले लेंगे और जी एक्स में एक्स की पावर 4 ले लेंगे और आर एक्स में 0 खुद ही आ जाएगा, यानी कि जब हमें एक्स की पावर 4 को एक्स पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 0 आएगा। तो डी ई जी यानी कि आर एक्स यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम को प्रूफ करता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी क्लियर होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।